अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मज़े से होगी। और आज मैं बहुत ज़बरदस्त ठंडी ठार कुल्फ़ी मलाई वाली रबड़ी खीर लेकर आई हूँ। हम लोग अक्सर खीर बनाने से कतराते हैं, मीठे में कस्टर्ड या कुछ इसी तरह की झटपट चीज़ें बना लेते हैं, क्योंकि खीर लेती है बहुत ज़्यादा टाइम और जब तक उसको बहुत घंटों तक ना पकाएं तो वो गाढ़ी और मज़ेदार नहीं बनती। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी 2 टिप्स लेकर आई हूँ जिनको बनाने के बाद आप सिर्फ 2 घंटे में ही बहुत मज़ेदार खीर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी, खीर बनाने के लिए हम पहुंच गए मिट्टी के कूंडे लेने, जो कि छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं। और मिट्टी के बर्तन मुझे बहुत पसंद है। बचपन में भी मैं मिट्टी के बर्तनों से खेलती थी और गुल्लक अम्मी ला के देती थी जिसमें मैं पैसे जमा करती थी। और अब तो मिट्टी के बर्तन वैसे भी इस्तेमाल के लिए डॉक्टर्स ने भी कहा है कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मिट्टी की हांडी, बर्तन, प्याले, मटके मुझे हमेशा से बहुत पसंद है और मैं उन पे पेंटिंग भी बहुत करती थी। क्ले पॉट्स और इस तरह की चीज़ें मैंने बनाई भी हैं। और मिट्टी के बर्तनों की दुकान देखकर मुझे कुछ होने लगता है, यानी कि मुझे ये मटके ये सब उठा के लाने का घर दिल करता है। और ये गुल्लक तो मेरे बचपन की यादें हैं जिसमें मैं कॉइन्स जमा करती थी और फिर जब इनको फोड़ते थे ना तो बड़ा मज़ा आता था। खैर, मैं यहाँ पर खो गई। मिट्टी की दुकान पर मैं आई थी खीर की कटोरियाँ लेने और मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इसका विज़िट करा दूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत वैरायटी थी। चले जी, मिट्टी की कूंडे ले लेते हैं, जो कि अब महंगे हो गए हैं, पहले बहुत सस्ते होते थे। अब इनको ला के धोना है। इनको एक बाल्टी के अंदर डिप करके अच्छी तरह से भिगो देना है। 5-6 घंटे भीगने के बाद इनको हम बाहर निकाल लेंगे और निकालने के बाद इनको वॉश करना है, क्योंकि मिट्टी पानी सोख कर लेती है और पानी पीने के बाद ये खीर को अपने अंदर जज़्ब नहीं करेगी। तो जी, अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग कर लें, क्योंकि इसमें मिट्टी, रेत होती है। और अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यानी कि हमें खीर बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले दूध, जो कि 3 किलो था। और दूध पूरा आपने मलाई वाला ही लेना है। उसके अलावा केवड़ा है, शुगर है, खोया, और इसके अलावा चावल और पाउडर मिल्क। बादाम, पिस्ता, ये सब ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। चावलों को यहाँ पर भिगो देना है सबसे पहले 1-2 घंटे के लिए। और दूध को अब हम निकाल के बॉईल कर लेंगे इलायची डालकर। अगर आप इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं करते तो केवड़ा डाल दें। मुझे केवड़े का पसंद नहीं है फ्लेवर, इसलिए ज़ाफ़रान भी इसके अंदर ऐड की जाती है। तो जी, यहाँ पर जो दूध है फुल क्रीम वाला ही लेना है, क्योंकि कुछ लोग डब्बे से भी बनाते हैं ऑलपस या मिल्क पैक का, वो इतने मज़े की नहीं होती। अब 2 तरीके हैं, या तो आप चावलों को ग्राइंडर कर लें सोख हुए हुए, या फिर इनको बॉईल करके पीस लें। दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि इतना साइज़ में ये पिसे हुए हों, बड़े बड़े ना हों। कुछ लोग साबुत ही डाल के इसके अंदर घोटते हैं, वो तरीका ज़रा लेंदी है। और ये तो झटपट बनाने वाली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसको इतना लंबा नहीं प्रोसेस करना। तो यहाँ पर ये बॉइलिंग हो रही है। अब आपने करना ये है कि यहाँ खड़े होके ही इसको चलाते रहना है, क्योंकि ये उबलेगी, दूध है। और चावल डालने के बाद इसके अंदर गुच्छे या फिर वो जुड़कर गट्ठे बन जाएंगे। तो इस तरह के लम्स आने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद ही बनाएं। अब यहाँ पर आपके पास अगर केकरस हैं या पापे, तो कोई से भी 2 ले लें। और ये एक बहुत अच्छी टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। इसको दूध के अंदर मिक्स करके आपने इसके अंदर डाल देना है। पकती हुई खीर में आप जब इसको ऐड करेंगे तो इसका कलर ही बदल जाएगा। अब यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर ले लिया, कोई सा भी ले सकते हैं आप। 1 कप मिल्क पाउडर लेकर उसको दूध के अंदर घोल कर अच्छी तरह से इसको, ताकि लम्स ना बने, और हमने पकती हुई खीर के अंदर ऐड कर देना है। इस तरीके से ये इसके अंदर जाएगी और जाते ही गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी।
अच्छा, दूसरी टिप बहुत मज़ेदार है, यानी कि शुगर को कैरमलाइज़ करना। ये सबको पता होगा कि शुगर अपना कलर ब्राउन करने के बाद चेंज करती है और उसके बाद ये पकने के बाद पानी जो छोड़ती है वो भी ड्राई होता है। तो अगर हम डायरेक्ट चीनी डालेंगे तो वो पतली भी खीर को करेगा। इसलिए हमने यहाँ पर इसको पका लेंगे और गाढ़ी होने के बाद 1 चम्मच दूध का या 1 कप डाल लें। इस तरह से ये देखें आप, चाशनी बन जाएगी गाढ़ी होके। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हम वहाँ पर अपनी रेसिपी की तरफ ही रहते हैं। इस तरह से ये जमने लगेगी। इसको जमने से पहले ही आपने खीर के अंदर डाल देना है। और ये देखिए, इस तरह से ये इसके अंदर जाते ही कलर खीर का चेंज कर देगी। अब आप बची हुई को भी इसमें डाल दें और थोड़ा सा गरम ऑयल, अगर आपकी जम गई है तो इस तरह से ये तार की सूरत में होगी और इससे घबराना नहीं है, टॉफ़ी की तरह बन जाएगी। इसको थोड़ा सा पानी डाल के भी आप पकाएंगे तो बाहर आ जाती है। अब हमारी खीर रेडी हो गई है। 2 से 4 घंटे पकने के बाद इसके अंदर हमने खोया 1 पाव डाला है और वो चूल्हे से उतारने के बाद ये इसी के अंदर घुलता चला जाएगा और ये इतनी यमी और मज़े की बनती है। और मिट्टी की सोंधी सोंधी इसके अंदर जब खुशबू आती है तो फिर क्या ही कहना। मैंने यहाँ पर घर के बर्तन भी निकाल लिए, क्योंकि मेरे पास 2 दर्जन मिट्टी के कूंडे हैं। इससे ज़्यादा अगर बचेगी तो वो घर के फिर मुख्तलिफ डिस्पोजेबल बर्तन और प्यालों में डाल दी जाएगी, क्योंकि ये अगर आप अलग अलग जमाएं तो खाने में बहुत आसानी रहती है और अगर एक ही डिश से निकालें तो खीर पानी छोड़ देती है। यहाँ पर ये देखें, इतनी मेरे पास निकल आई थी। अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। चॉप मेरे पास खोपरा है, पिस्ता और बादाम, कुछ इसमें किशमिश भी डालते हैं, लेकिन जो आपको पसंद आए आप इस पे इसी तरह से छिड़क लें थोड़ा थोड़ा ऊपर। और ये इतनी सौंधी खुशबू और मज़े की जमती है ना कि बस क्या ही कहना। इसको मैंने रात में जमा दिया था क्योंकि मुझे दूसरे दिन चाहिए थी। आप भी इसी तरह से 6 से 8 घंटे इसको जब फ्रिज में रखेंगे तो ये मिट्टी के कूने से बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। और यहाँ पर ये मैंने डिस्पोजेबल कप भी ले लिया था एक, जिसका मैंने बाद में कुल्फ़ा बनाया था। जी हाँ, आप कुल्फ़ा भी बना के इसको खा सकते हैं। और इनके ढक्कन ज़रूर लगाएं, क्योंकि फ्रिज में आ जाएगी कोई स्मेल अगर, तो फिर खीर का टेस्ट ख़राब भी हो सकता है। अब मेरी खीर जम चुकी थी और दूसरे दिन मैं इनको बैंड लगा रही थी। ये एक दूसरे के ऊपर से बिल्कुल नहीं गिरेगी और ये बहुत गाढ़ी और मज़ेदार बनी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए, और ये खीर आप खाएंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। और अब ये खीर बन चुकी है और इसको मैं खा के बताऊंगी कि ये कितने मज़े की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बनी। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।